हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों लेकर हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर लेकर। आप इस क्वेश्चन पेपर को करिए और एग्ज़ाम में जाकर धुआं धुआं उड़ा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमने जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम की ही तरह है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने केवल हाफ सिलेबस को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, वो भी हाफ ईयरली में। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें तो आगे चलकर जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ के लिए भी हम खुद से डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने रखेंगे और गेस्ट पेपर रखेंगे जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करिएगा। ठीक इसी तरह से अगला प्रश्न है, आप क्वेश्चन को देखिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश पर संहति का अनुपात इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मित्रों, आवेश मतलब होता है इस पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। संहति का मतलब द्रव्यमान है और अनुपात का मतलब बटे। यहाँ पर 9.1 × 10⁻31 kg से आप भाग दीजिए, जितना आंसर आता है वही इसका अनुपात हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। इसी तरह से L/R का विमीय सूत्र क्या होगा, आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है, इन सवालों को आप सॉल्व करके खुद से इसके जवाब जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा होगी, क्या होगी। इसे भी आपको सॉल्व करना है। हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे मेहनत से करिए, आराम से करिए, टेंशन नहीं लेना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ये सारे वीडियोस हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मित्रों। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके लिए हमने वीडियोज़ ना बनाई हों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेकंड है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के मान गॉस और टेस्ला में क्या संबंध है। ये आपको केवल संबंध लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये लिखना है। यहाँ पर आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है, केवल फार्मूला आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला हमारा, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर फार्मूला होता है Ne। ठीक है, संख्या निकालनी है तो N बराबर हो जाएगा Q/E। यहाँ से आप फार्मूले में मान रख के लगा सकते हैं। यहाँ Q की जगह पे आप 1 रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पर 1.6 × 10⁻19 रख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर संभवतः ये 6.25 × 10⁻19 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ये भी आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगे, वीडियो यूजफुल लगे तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 4th क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है हमारा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। उसके बाद चौथे का दूसरा है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। फिर तीसरा है, इसी से रिलेटेड, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। मतलब प्राप्त करना है, ये स्नेल का नियम लिखना है आप लोगों को। ठीक है,
स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तन से रिलेटेड है। इसके बाद आपको इसी में 5वां क्वेश्चन है, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल ही है, इसी तरह से है, बहुत ही लल्लन टॉप है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। 2 नियम है, आपको उन्हीं से लिखना है। फिर यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। शंट क्या है ये भी बताना है। दोस्तों ये सारे टॉपिक हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें कहीं से मिल जाती हैं तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, या आप अपने नोट्स से तैयार करिए। और नहीं मिलती हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियोस देखकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताइए। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा में अंतर बताना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर अथवा करके भी दिया है। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। थोड़ा सा यहाँ की नहीं, को परिभाषित कीजिए की परिभाषा लिखिए, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से किसी सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा धारा का शिखर मान तथा अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा फेजर ग्राफ भी खींचिए। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसका उपयोग करके परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इसका अथवा भी है, इसको भी देखेंगे। बिल्कुल आगे देखेंगे मित्रों। इसमें अथवा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए एम्पियर मैक्सवेल समीकरण लिखिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए है, इसलिए आधे सिलेबस से ही क्वेश्चन हमने छांटे हैं। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर आप सॉल्व करके रख लीजिएगा, ताकि ये आपको आगे भी काम आए और यहाँ तो आपकी प्रैक्टिस होगी ही। मैं इसे सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।